हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आज अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा ये एकादशी का व्रत है, तो इसमें भगवान जी का स्नान श्रृंगार चल रहा है। स्नान करवा दिया है, अब भगवान जी का श्रृंगार चल रहा है। तो श्रृंगार में ना अभी इनका तो चंदन का इनका श्रृंगार चल रहा है, तो ये चंदन सेवा हो रही है। तो सारे ही भगवान जी की चंदन सेवा हो गई और इस तरह से भगवान जी को श्रृंगार करके बैठा दिया है। आप लोग भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से। तो इस तरह से आज हमारी एकादशी की पूजा हुई, आप लोग भी देखिए। तो आज भगवान जी को फल फूल और जो भी हमारे पास सामग्री थी उससे आज हमने भगवान जी की बहुत अच्छे से पूजा सेवा की। तो ये अभी हमारे लड्डू बाबू की हो गई है। अब हमारे पास शालिग्राम महाराज जी हैं, उन्हें स्नान करा दिया, अब उनका भी श्रृंगार कर देंगे। तो ये शालिग्राम महाराज जी हमारे छोटी सी एक चौकी है, उसी पे विराजमान रहते हैं। तो ये इनका भी नहला के और स्नान करवा के श्रृंगार कर दिया है। अब इनका भी फल फूल से भोग लगा देते हैं भगवान जी का भी। आप लोग भी देखिए। और इन्हें कलावे का एक हमने इन्हें सिंहासन सब आसन बनाया हुआ है, तो वो अपने कलावे के आसन पर ही विराजमान रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कलावे का आसन बना के और इन्हें विराजमान कर सकते हैं। इससे क्या है, ये बहुत अच्छे से अपने आसन पर ही बैठे रहते हैं। तो ये इनका भी फूल फल से श्रृंगार हो गया और नैवेद्य में भी अब हम बताशे का भोग लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी पूजा हो गई है। और इसमें अपरा एकादशी की जो किताब है हमारे पास, उससे कहानी सुना रहे हैं। अगर आप लोग भी कहानी को सुनिए और देखिए, इसमें हमारे साथ पूजा में आप लोग भी सम्मिलित होइए, देखिए। और ये आज हमने पूजा करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर दिया था और अब हमने धूप बत्ती लगाई है। जब सारी पूजा सेवा कर ली है, अब हम अपनी किताब का ध्यान करेंगे, कहानी पढ़ेंगे। तो इसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी ही कहते हैं, दोनों में से हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला एकादशी कहलाती है। इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, निंदा, परम निंदा, भूत योनि जैसे निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है तथा कीर्ति, पुण्य एवं धन धान्य में अभिवृद्धि होती है। कथा। महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेतमात्मा रूप में पीपल वृक्ष में अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण तथा जीवन वृतांत समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल वृक्ष से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में इस प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए उसने उससे अचला एकादशी व्रत करने को कहा, जिससे वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर स्वर्ग को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह से हमारी कहानी संपूर्ण हो गई है। अब हम भगवान जी की आरती कर लेंगे। और इस तरह से आज हमारी एकादशी का व्रत पूजा हुई। आप लोग भी प्रेम से बोलिए जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।